हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। हमने अपने CAFM कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट की शुरुआत की थी आज से 8 लेक्चर पहले। आपने कितने दिन में देखे आई डोंट नो। आज मैं जब अपना 8वां लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मुझे इस बात की खुशी है कि हमने फर्स्ट चैप्टर कैपिटल स्ट्रक्चर कंप्लीट कर दिया है। हमने कैपिटल स्ट्रक्चर लेक्चर में कैपिटल स्ट्रक्चर के सारे लेक्चर जब हमने कंप्लीट किए तो हमने ये ध्यान रखा कि मैंने NI और NOI अप्रोच के 2 क्वेश्चन करवाए। मैंने बेसिक का एक क्वेश्चन करवाया, उसके बाद में एक क्वेश्चन आई हैव टेकन फ्रॉम स्टडी मटेरियल। देन हमने इन डिफरेंस पॉइंट के बहुत सारे क्वेश्चंस में से भी 2-3 क्वेश्चंस अपने हाथ से किए। अच्छा लग रहा है कि CAFM का एक सब्सटेंशियल पार्ट जो कि कैपिटल स्ट्रक्चर के रूप में होता है उसको हमने कंप्लीट किया। और आज मैं आपको मां सरस्वती को फिर से आपके सामने मां सरस्वती के दर्शन से इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि आज मैं अपना नया चैप्टर जिसका नाम है लिवरेज वो स्टार्ट कर रहा हूं। जब भी हम लोग लिवरेज चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं तो उसमें मेन बात क्या रहती है पता है कि हम 3 चैप्टर एक साथ पढ़ रहे हैं। पहला चैप्टर का नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर, दूसरे चैप्टर का नाम है लीवरेज और तीसरे चैप्टर का नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यानी कि इसके साथ साथ मैं कैपिटल स्ट्रक्चर के साथ साथ लीवरेज बड़ी आसानी से हो जाएगा और फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो जाएगा। जब ये पूरे तीनों चैप्टर कंप्लीट होंगे तो कई सारे इस चैप्टर की बातें उस चैप्टर में, उस चैप्टर की बातें इस चैप्टर में, ऐसा होता रहता है। वो सारी बातें जब एक साथ समराइज हो जाएगी तो मैं कई बार इनकम टैक्स के स्टूडेंट को कहता हूं इनकम टैक्स इज नॉट एन आइसोलेटेड स्टडी, इट इज अ कंबाइंड स्टडी। वो बात मैं यहां पर भी कह रहा हूं कि व्हेन वी आर स्टडिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कैपिटल स्ट्रक्चर, लीवरेज और कॉस्ट ऑफ कैपिटल 3 चैप्टर हम पढ़ते हैं। इन तीनों को जब तक मिक्स करके ना पढ़ा जाए तब तक हमारा ये पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट 1 जिसे मैं पैसे कहां से लेने हैं और क्यों लेने हैं वाला क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो कैपिटल स्ट्रक्चर के साथ मैंने आपको सिखाया कि फ्रॉम वेयर टू टेक मनी, पैसा कहां से लिया जाए, फ्रॉम विच सोर्स मनी शुड बी टेकन। तो लीवरेज चैप्टर क्या है उसको समझना आपको पता हो तो आपके घर पे कभी या आपने कभी पुराने टाइम के कबाड़ी अगर देखे होंगे तो कबाड़ी जब आपके घर पे ठेला लेकर कबाड़ परचेस करने के लिए आता है तो उसके पास कुछ बाट रहता है और कुछ आपका कबाड़ वो परचेस करता है। तो इस तरह की एक आकृति आपने देखी होगी जो ऐसे हाथ में लेता है, एक साइड वो मेजरमेंट के जो बाट वगैरह होता है वेइंग वो रखता है, दूसरी साइड आपका सामान रखता है और बीच में एक सुआ होता है। बीच में वो अगर लेफ्ट साइड जा रहा है मतलब लेफ्ट साइड में जो चीज है वो भारी है, राइट साइड जा रहा है तो राइट साइड में जो चीज भारी है वो है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लीवर। और इसी लीवर वर्ड से चैप्टर बना है लीवरेज। और यहां पर जब हम ऑपरेटिंग फाइनेंशियल लीवरेज जब पढ़ेंगे तो हम ऑपरेशन में हम कौन सी साइड हमारी भारी है और फाइनेंशियल में कौन सी साइड हमारी हैवी है उसका जो हम कंपैरिजन करते हैं, 2 फैक्टर्स का जब हम कंपैरिजन करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं लीवरेज। अभी कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में आ रहा होगा अक्सर एक बार दिखा दो ना आप कौन सा वाला बोल रहे हो, तो मैं आपको बताता हूं ये लीवर। वेइंग मशीन, ये देखिए मैं इसी को बता रहा था आपको। देखिए यहां पे ये देखो बैलेंस लीवर, एक साइड कुछ सामान रखा जाएगा, दूसरी साइड वेइंग जो मेजरमेंट के जो बाट होते हैं वो रखे जाएंगे, राइट। दिस इज अच्छा, ये वाला जो पर्टिकुलरली है इसमें जो जस्ट मिड में जो दोनों प्लेट्स रखी है उसके जो बीच में जो रखा हुआ है ना, जो इन दोनों प्लेट में जो बीच में रखा हुआ है वो लीवर है, राइट। लीवर ये मैनेज करता है, लीवर ये कैलकुलेट करता है कि कौन सी साइड ज्यादा भारी है। तो बस वहीं से हम लोग इस चैप्टर को उठा रहे हैं, लीवरेज चैप्टर को। तो इस लीवरेज चैप्टर में देखा जाए तो 3 तरह के लीवरेज आपको पढ़ने हैं। एक वो लीवरेज जो ऑपरेशन से रिलेटेड होंगे। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस का ऑपरेशन शुरू होता है सेल्स वाली साइड से, उसमें से कई सारे खर्चे दैट इज एक्सपेंसेस लेस कर दिए जाते हैं तो हमारा आता है प्रॉफिट। और प्रॉफिट को कहा जाता है हमारे फाइनेंस की लैंग्वेज में अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो जब भी कभी सेल्स से रिलेटेड जो हमारा प्रॉफिट हो रहा है और जो हमारा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, इन दोनों का जब कंपैरिजन किया जाता है कौन भारी कौन हल्का, कौन ज्यादा बेटर है कौन कम बेटर है, तो वो जब कैलकुलेशन किए जाते हैं तो उसको कहा जाता है ऑपरेशन लिवरेज।
यानी कि बिजनेस की डे टू डे रनिंग का जब कैलकुलेशन किया जाता है तो उसे कहा जाता है, और कैलकुलेशन के साथ साथ कंपैरिजन किया जाता है तो उसको कहा जाता है ऑपरेशनल लिवरेज। दूसरे नंबर पे जो हमारा लिवरेज आ रहा है दैट इज फाइनेंशियल लिवरेज। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज? अर्निंग। अच्छा, फाइनेंशियल लिवरेज में मेरी बात सुनो, कोई भी कंपनी दो चीजों से चलती है, या तो चलती है वो किससे? इक्विटी से, या तो चलती है किससे? डेट से। तो डेट का मतलब होता है फाइनेंस, फाइनेंस का मतलब होता है लोन। तो फाइनेंस से रिलेटेड जो पैसा हमें देना है, उसके बाद जो हमारे पास बच जाएगा और जो हमारे पास पहले था, सपोज जो कंपनी ने सेल्स के बाद में खर्चे लेस करने के बाद में जो प्रॉफिट आया उसको ईबीआईटी बोला। तो एक वर्ड हो गया आपका ईबीआईटी, जो कहां से आता है? सेल्स में से खर्चे लेस करने के बाद जो प्रॉफिट होता है। अब इसके अलावा इसके बाद फाइनेंशियल एक्टिविटी क्या करते हैं? हम लोग लोन लेते हैं, उस लोन का हम लेते हैं ब्याज। तो इस ब्याज जब इसका हम इंटरेस्ट लेस कर देंगे तो आ जाएगा ईबीटी। तो ईबीआईटी और ईबीटी का आपस में क्या रिलेशन है? एक साइड ईबीआईटी रख रहा हूं, एक साइड ईबीटी रख रहा हूं, कौन ज्यादा होगा? तो ईबीआईटी ही ज्यादा होगा, कभी दोनों बराबर भी होगा। तो ऐसा कहा जाता है कि जब इंटरेस्ट ना हो तो ईबीआईटी और ईबीटी, ये क्या हो गया रे? ओहो, पेंसिल ही चार्ज नहीं आज इसके ना, ठीक बात है। तो जब कभी दोनों को साथ साथ रखा जाता है तो ईबीआईटी और ईबीटी दोनों बराबर है। क्लियर है? तो कहने का मतलब ये हो गया कि इंटरेस्ट वाले एलिमेंट की वजह से ईबीआईटी कम होकर ईबीटी बन जाता है। इंटरेस्ट वाले एलिमेंट की वजह से ईबीआईटी कम होकर क्या बन जाता है? ईबीटी बन जाता है। बोलिए यस और नो। तो ये जो इंटरेस्ट के एलिमेंट की वजह से जो ईबीटी बन रहा है, उसके कंपैरिजन में जो हमारा ईबीआईटी है उसको हम लोग फाइनेंशियल लिवरेज से कैलकुलेट करते हैं। और जब कभी ऑपरेशनल और फाइनेंशियल दोनों लिवरेज को आपस में जोड़ दिया जाता है मल्टीप्लिकेशन वे से, तो उसको कंबाइंड लिवरेज कहते हैं। सर इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि लिवरेज इज कंपैरिजन। लिवरेज क्या है? कंपैरिजन। किसका कंपैरिजन है? एक का दूसरे से, ईबीआईटी का ईबीटी से, ईपीएस सेल्स से निकलने वाले कंट्रीब्यूशन का ईबीआईटी से। ये जो कंपैरिजन है इसको कौन सा लिवरेज कहा जाता है? ऑपरेटिंग लिवरेज। सब लोग ऑपरेटिंग लिवरेज की तरफ ध्यान देंगे। क्या होता है ऑपरेटिंग लिवरेज? समझना। इसने कहा एबिलिटी ऑफ फर्म टू यूज फिक्स्ड कॉस्ट, दैट इज फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, टू मैग्नीफाई इफेक्ट ऑफ चेंज इन सेल्स ऑन ईबीआईटी। दूसरे शब्दों में इसने कहा इट कैन बी अचीव्ड बाय एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कैपेसिटी यूजिंग मैक्सिमम फिक्स्ड कॉस्ट टू प्रोड्यूस मैक्सिमम आउटपुट। जैसे कि आपने कोई सामान सेल्स किया, तो सेल्स करने के बाद आपको उस सामान का वेरिएबल कॉस्ट लेस करना होता है। तो जो अमाउंट आता है उसे हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट की लैंग्वेज में कंट्रीब्यूशन कहते हैं। इस कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट लेस हो जाती है तो आता है हमारा ईबीआईटी या फिर प्रॉफिट। ये होता क्या है अभी मैं आपको एक अलग से फॉर्मेट से बताऊंगा, लेकिन ये जो कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी है ना, इसके बीच में आ रहा है फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट। तो बिजनेस को चलाने के लिए कंट्रीब्यूशन जो है वो किस तरह से फिक्स्ड कॉस्ट को कवर कर रहा है, इस बात की कैलकुलेशन को हम लोग ऑपरेटिंग लिवरेज कहते हैं। वैसे एक बात बता देता हूं ना, बच्चों को ये वाली बात समझ में मुश्किल से आती है कि फाइनेंशियल लिवरेज और ऑपरेटिंग लिवरेज होता क्या है, क्योंकि यहां पर बहुत छोटा सा समझाने के लिए हमें ऑर्डर मिले हैं इंस्टीट्यूट से। क्योंकि इंस्टीट्यूट जब ये हमें देता है तो इंस्टीट्यूट इस बात का ध्यान रखता है कि लिवरेज का छोटा सा टॉपिक इन्होंने कैपिटल लिवरेज में, कैपिटल स्ट्रक्चर में ऐड कर दिया है। तो आई कांट स्पीक मोर ऑन ऑपरेटिंग लिवरेज। मैं सीधा मुद्दे पे आ जाता हूं, जो आपके पसंद की बात है, और आपके पसंद की बात है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। फटाफट से कैलकुलेटर में प्रैक्टिकल क्वेश्चन होने शुरू हो जाए, ऐसा काम अगर हो जाए तो आपको बहुत मजा आता है। इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि फॉर्मूला होता है, सब लोग अपना पेन दैट इज तलवार और कैलकुलेटर यानी कि ढाल अपने हाथ में ले लीजिए, और हम लोग समझते हैं कि ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या होता है। ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सी अपॉन ईबीआईटी हमारा फॉर्मूला होता है किसका? ऑपरेटिंग लिवरेज का।
OL इक्वल्स टू C अपॉन EBIT, C फॉर कंट्रीब्यूशन, OL फॉर OP फॉर ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑब्लिक EBIT। अभी इसका एक कंपैरेटिव फॉर्मूला एक और है जिसको कहा गया, ये तभी लगेगा जब आपका 2 साल का फिगर दे रखा होगा, ईयर 1 ईयर 2। तो ईयर 1 और ईयर 2 में परसेंटेज चेंज इन सेल्स, परसेंटेज चेंज इन सेल्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ये फॉर्मूला भी आप लोग ऑपरेटिंग लेवरेज का मेरे साथ साथ नोट कर लीजिए ताकि आपको क्वेश्चंस करने में आसानी रहे। यस, ये जो वीडियो लेक्चर अभी आप लोग देख रहे हैं इसका भी हमने PDF जो है वो लिंक में ऐड कर दिया है, ठीक है। तो आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने आपको पहले भी कहा था जब तक आप कोर्स परचेज नहीं कर लेते आपके पास बुक नहीं पहुंचती, और जब तक बुक नहीं पहुंचती तो आपके पास फिजिकल नोट्स नहीं रहते तो पढ़ने में मजा नहीं आता है। तब तक आप लोग PDF ले लीजिए, PDF को प्रिंट आउट लेके इस चैप्टर का मजा लीजिए। यस, तो इसका मतलब ये, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं फॉन्ट साइज इसकी। इसका मतलब ये हुआ कि ऑपरेटिंग लीवरेज जो है उसका 2 पार्ट हो गया, कंट्रीब्यूशन अपॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट और परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। 2 फॉर्मूला हो गया इसका, ठीक है। ऑपरेटिंग लीवरेज का लिख लो फटाफट से। और ये तीसरा देखो आपको क्या क्या नोट करना है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये 3 चीजें आप नोट कर लो प्लीज, जल्दी से नोट कर लीजिए फटाफट से, नोट इट डाउन। तो आपने इस तीनों को नोट कर लिया। ये 3 फॉर्मूलाज हो गए ऑपरेटिंग लेवरेज के, ठीक है। अब ऑपरेटिंग लेवरेज हाई में क्या होता है, लो में क्या होता है, ये सब बातें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ मैं आपको एक बार फॉर्मूलाज नोट करवा रहा हूं। अब है फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज किसके लिए होता है? तो फाइनेंशियल लेवरेज होता है इट यूज डेट टू इंक्रीज प्रॉफिट, इट यूज डेट टू इंक्रीज प्रॉफिट, यूज डेट टू इंक्रीज प्रॉफिट। अभी क्या बोल रहा है कि जब भी कभी फाइनेंशियल लेवरेज की बात आए, वैसे अपन पहले इसके फॉर्मूला में चलते हैं, ठीक है। क्या बोला फॉर्मूला फाइनेंशियल लेवरेज का? अरे कहां चला गया भाई, ये है फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला, EBIT अपॉन EBT। अब EBIT क्या होता है? हमारा प्रॉफिट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, तो जो भी आएगा वो प्रॉफिट हो गया। इसमें से इंटरेस्ट लेस कर देते तो EBIT आता है। इनका दोनों का जो रेशियो है, वो जो अमाउंट आता है उसको हम लोग फाइनेंशियल लेवरेज बोलते हैं। अब फाइनेंस का मतलब क्या हो गया? पैसा लेना। जब हम फाइनेंस लेंगे, पैसा लेंगे, तो पैसा आ गया हमारे पास, उधार पैसा आ गया। उस फाइनेंस जो हमने लिया है, आई रिपीट, जो हमने फाइनेंस लिया है उसका हम क्या दे रहे हैं? इंटरेस्ट। आई रिपीट, हमने जो फाइनेंस लिया है उस फाइनेंस का हम क्या दे रहे हैं? इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज। EBIT यानी कि जो हमारा प्रॉफिट है उसमें से जब ब्याज का पैसा कम हो जाएगा तो EBIT आएगा। और EBIT और EBT को ऊपर नीचे रख देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो जो वैल्यू आती है उसको फाइनेंशियल लीवरेज कहते हैं। तो फॉर्मूला वाइज देखें तो इट इज वेरी इजी। क्यों बताएं? अभी जैसे देखता हूं मैं आपको, मैं बताता हूं। जैसे आपने बोला ऑपरेटिंग लीवरेज क्या है, तो कुछ भी तो नहीं है, C अपॉन EBIT है। आपसे कोई पूछे कि फाइनेंशियल लीवरेज क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? EBIT अपॉन EBT। तो अगर आपसे पूछे कि इन दोनों का मिक्स क्या है, तो अपन क्या बोलेंगे? कंबाइंड लेवरेज। और कंबाइंड लेवरेज क्या है? तो C अपॉन EBIT मल्टीप्लाइड बाय EBIT अपॉन EBT। और EBIT से EBT कट गया तो बच गया C अपॉन EBT। ये हो गया आपका कंबाइंड लेवरेज। दुनिया का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो इस फॉर्मूला से बाहर आए, बट समझने वाली बात यह है कि इन फॉर्मूला का यूसेस कहां कहां होता है। तो यूसेस हमें तब तक नहीं समझ में आएगा जब इसका प्रैक्टिकल पोर्शन, प्रैक्टिकल पार्ट हमें ना समझ में आए। तो हम लोग पहले क्वेश्चन तक चलते हैं, क्वेश्चन से बात को उठा के मैं फिर से यहां पर लेके आऊंगा। अगला आता है कंबाइंड लीवरेज। तो ऐसा लीवरेज जिसमें फाइनेंशियल भी हो और कंबाइंड ऑपरेटिंग भी हो, तो क्या बन जाएगा? वो कंबाइंड लीवरेज। अभी मैंने बताया कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला कैसे बनेगा, C अपॉन EBT, अभी बताया ना मैंने आपको, ठीक है। तो बस वही फॉर्मूला यहां पे आ गया, OL इंटू FL, ठीक है। पहले मैं लिखता हूं OL का, OL इंटू FL, यहां पे फिर से लिख देता हूं ताकि आपको पता रहे। OL यानी कि ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला हमने लिखा है C अपॉन EBIT, FL का फॉर्मूला हमने लिखा है EBIT अपॉन EBT। EBIT से EBT गया तो आ गया C अपॉन
ईबीटी। ये किसका फॉर्मूला बन गया? कंबाइंड लीवरेज का। आई रिपीट, किसका फॉर्मूला बन गया? ये कंबाइंड लीवरेज का। अब हम इसका कंपैरेटिव फॉर्मूला अगर देखें तो अगेन क्या बनेगा? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। अब ये कितना एफएल आए तो हमारे लिए अच्छा है, कितना ओएल आए तो हमारे लिए अच्छा है, कितना कंबाइंड लीवरेज आए तो हमारे लिए अच्छा है, इट इज मैटर ऑफ डिस्कशन। ये वीडियो मैं पेंसिल में थोड़ा सा चार्ज कम है तो अभी ऐसी टेक्निक है नहीं कि जब ये कनेक्टेड रहता है तो पेंसिल भी इसी से ही चार्ज रहती है, ठीक है। तो हमारे पास अभी तक ऐसी टेक्निक है नहीं कोई जिससे कि मैं इसको चार्ज कर लूं पहले, आई मीन पेंसिल को पहले चार्ज करके और वीडियो को कैरी ऑन करूं। तो मुझे एक बार वीडियो को रोकना ही पड़ेगा। तो जब तक पेंसिल चार्ज है तब तक हम पढ़ेंगे, जिस वक्त पेंसिल चार्ज खत्म हो जाएगा तो हम लोग बंद कर देंगे। एक और लिवरेज है जिसका नाम है वर्किंग कैपिटल लिवरेज। अभी वर्किंग कैपिटल लिवरेज क्या होता है? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स प्लस परसेंटेज चेंज इन करंट एसेट। इस फॉर्मूला के लिख लीजिए, बाकी हम डिस्कशन इसका आगे और करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको लेके चलता हूं इसके क्वेश्चंस की तरफ। तो आइए क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। सेल्स दे रखी है, सेल्स दे रखी है 50,000, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 30,000, फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है 20,000 और इंटरेस्ट अमाउंट दे रखा है, नहीं फिक्स कॉस्ट आपको थोड़ी कम करनी पड़ेगी भैया, 10,000, इंटरेस्ट अमाउंट दे रखा है 5,000 और आपको कहा है कैलकुलेट फाइनेंशियल लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज और कंबाइंड लिवरेज। अब ये शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रॉफिट स्टेटमेंट क्या होता है। तो मैं आपको बड़े ही इत्मीनान से एक स्टेटमेंट बताता हूं, आप सब लोग मेरे साथ साथ पहले वो प्रॉफिट स्टेटमेंट उतार लीजिए, जिसको हम लोग बोलते हैं ईबीआईटी से ईपीएस तक पहुंचने का रास्ता। तो समझना बात को, सबसे पहले आपको दे रखा होगा सेल्स। क्या दे रखा होगा? सेल्स। सेल्स में से लेस करेंगे हम लोग वेरिएबल कॉस्ट, वीसी का मतलब वेरिएबल कॉस्ट, और जब सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा कंट्रीब्यूशन। क्या आ जाएगा? हमारा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से हम लोग जब फिक्स्ड कॉस्ट लेस करते हैं तो आ जाता है हमारा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की बात तो आप बहुत होशियार हो, आपको सब पता है कि क्या क्या होता है, राइट? क्योंकि आपको पता है कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से जब इंटरेस्ट माइनस कर देते तो क्या आ जाता है? ईबीटी, ठीक है। तो यहां तक मुझे आपको बताना था जो मैंने आपको बताया, यहां तक मुझे आप लोगों को जो बताना था वो मैंने बताया, और आप भी इस बात को अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि ये फॉर्मेट है क्या। मैं आपको लेके चलता हूं एक स्टेशनरी की दुकान पर। हम आए एक स्टेशनरी की दुकान पर और हमने पूछा कि कैलकुलेटर कितने का। तो कैलकुलेटर, स्टेशनरी वाले ने कहा कि ये कैलकुलेटर सर 100 रुपए का है, 100 रुपीज का। हमने पूछा आपने खरीदा कितने में है? तो स्टेशनरी वाले ने कहा कि ये कैलकुलेटर में खरीद के लाया था 70 रुपीज का। उसने कैलकुलेटर खरीदा 70 रुपीज का, यस और नो? स्टेशनरी वाले ने कैलकुलेटर खरीदा 70 रुपीज का, यस और नो? और यही कैलकुलेटर स्टेशनरी वाले ने बेचा 100 रुपीज का, यस और नो? 70 का कैलकुलेटर 100 में बिक रहा है। आई रिपीट, 70 का कैलकुलेटर 100 में बिक रहा है। कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया स्टेशनरी वाले ने? तो आपने कहा सर 30 रुपीज का। यहीं पे आप और एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट के बीच की दूरी शुरू हो जाती है, क्योंकि फाइनेंशियल एक्सपर्ट क्या बोल रहा है? फाइनेंशियल एक्सपर्ट ये बोलेगा 30 रुपीज का नहीं, क्योंकि ये जो सेल्स और कॉस्ट आपने निकाली है वेरिएबल कॉस्ट है, और ये जो 30 रुपए ये प्रॉफिट नहीं है, इट इज कंट्रीब्यूशन। तो जब भी कभी आपको कोई कहे कि मैंने एक चीज 8 रुपए में खरीदी और 10 रुपए में जी बताओ प्रॉफिट कितना, आप उसको बोल देना भैया, अच्छा नॉर्मल में नहीं बोलना है, ध्यान रखना ना, हर एक को ऐसे नहीं बोलना है। आपको उसको बोल देना है कि भाई साहब आपने खरीदी कितने में? 8 में। आपने बेची कितने में? 10 में। तो चुपचाप से बोल दो 2 रुपए प्रॉफिट, लेकिन सच में प्रॉफिट नहीं है, कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन में से जब फिक्स कॉस्ट लेस होता है ना तब प्रॉफिट आता है। तो समझने वाली बात क्या हो गई? सेल्स में से कंट्रीब्यूशन
निकालने के लिए हम लोग वेरिएबल कॉस्ट लेस कर रहे हैं। लेमैन की लैंग्वेज में जिसको ये लोग प्रॉफिट बोलते हैं उसे हम लोग कंट्रीब्यूशन बोल रहे हैं। क्योंकि जो स्टेशनरी की दुकान हम चले थे ना, जो 70 रुपए का कैलकुलेटर हमने 100 रुपए में खरीदा था ना, तो स्टेशनरी वाला भी तो उसके अंदर खर्चा होगा बिजली का, उसके अंदर रेंट का खर्चा होगा, सैलरी का खर्चा होगा, और दुनिया जहान के एक्सपेंसेस लेस करने के बाद में तो कंट्रीब्यूशन, दुनिया जहान के एक्सपेंसेस लेस करने के बाद प्रॉफिट आएगा। तो प्रॉफिट आएगा कहां से? सेल्स से। बट पहले वेरिएबल कॉस्ट लेस करके कंट्रीब्यूशन आएगा, फिर फिक्स कॉस्ट लेस करके ईबीआईटी दैट इज प्रॉफिट आएगा। तो हमें क्या निकालना रहेगा? हमेशा दो चीजें, ईबीआईटी और कंट्रीब्यूशन, और तीसरी चीज हमें रहेगी ईबीटी। क्योंकि हमें पता है कि ऑपरेटिंग लेवरेज का जो फॉर्मूला है वो क्या है? C अपॉन ईबीआईटी। तो मुझे बताओ इसमें C कितना? जल्दी भैया मुझे बताओ इसमें C कितना? तो मैंने लिखा यहां से शुरू करते हैं। सेल्स है 50,000, वेरिएबल कॉस्ट है 30,000, तो मेरा कंट्रीब्यूशन आ गया 20,000। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट लेस कर देंगे 10,000, तो मेरा ईबीआईटी आ गया 10,000। इसमें से इंटरेस्ट लेस कर देंगे 5,000, तो मेरा ईबीटी आ गया 5,000। अब मैं मेरा ओएल निकालता हूं। ओएल का फॉर्मूला भैया सी फॉर कंट्रीब्यूशन, और ईबीआईटी तो ईबीआईटी है ही है। तो सी कितना? 20,000। सी कितना? 20,000। सी इज 20,000। कंट्रीब्यूशन कितना? 20,000। ईबीआईटी कितना? 10,000। तो मेरा ओएल कितना आ गया? 2। आई रिपीट, मेरा ओएल कितना आ गया? 2। अभी मुझे क्या चाहिए? ओएल के बाद मुझे चाहिए एफएल। एफएल का क्या फॉर्मूला आया? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। रिपीट कर रहा हूं, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। समझना बात को, ठीक है? ईबीआईटी कितना दे रखा है? 10,000। एज इट इज मैंने ले लिया 10,000। ईबीटी कितना है? 5,000। तो इसका मतलब मेरा एफएल भी कितना आया? 2। अभी सीएल का क्या फॉर्मूला है? सीएल का फॉर्मूला है सी अपॉन ईबीटी। सी कितना? सी फॉर कंट्रीब्यूशन कितना? 20,000। नो 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 नहीं, यस। ईबीटी कितना? 5,000। तो मेरा सीएल कितना आ गया? 4। और वैसे भी हमें पता है ना, ओएल इंटू एफएल इक्वल्स टू एफएल इक्वल्स टू सीएल, ऑपरेटिंग लेवरेज मल्टीप्लाइड बाय फाइनेंशियल लेवरेज, तो क्या आ जाता है हमारा? कंबाइंड लेवरेज। विद दिस आई कंक्लूडेड 3 फॉर्मूलाज विच वी हैव टू डिस्कस। ठीक है, अब अगर इसके एनालिसिस, एक और फॉर्मूला, यस वो सब ये फॉर्मेट वगैरह सब नीचे दे रखे हैं। यस, अब मुझे आपको जो पढ़ाना है वो है डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटिंग लेवरेज एंड कंबाइंड लेवरेज। तो एक एक करके हम लोग चीजों को उठाते हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है? ऑपरेटिंग लेवरेज इज एसोसिएटेड विद इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, वेयर एज इट इज एसोसिएटेड विद फाइनेंशियल एक्टिविटी। अब आप कहेंगे कि सर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी एंड फाइनेंशियल एक्टिविटी? मतलब आपने जो फिक्स कॉस्ट ली है, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट लेस करते हैं तो ईबीआईटी आया, तो ईबीआईटी निकालने के लिए हमने फिक्स कॉस्ट लेस करी, और फिक्स कॉस्ट यानी कि इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। लेकिन दूसरी तरफ फाइनेंशियल लेवरेज क्यों फाइनेंशियल एक्टिविटी से रिलेटेड है? ईबीआईटी में से मैंने डिबेंचर का इंटरेस्ट माइनस किया है। डिबेंचर का इंटरेस्ट का मतलब मैंने बाजार से लोन लिया होगा, उस लोन का ब्याज दिया होगा, तो ईबीआईटी में से इंटरेस्ट लेस किया है। बात को समझने की कोशिश करना। हम लोग फाइनेंशियल लेवरेज निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। ईबीटी आया कैसे? इंटरेस्ट जाने से आया। ईबीआईटी आया कैसे? इंटरेस्ट जाने से आया। फिर है इट कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। बिल्कुल ठीक है, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस होते हैं उससे रिलेटेड है।
बट इट कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। अब आप कहेंगे सर फाइनेंशियल एक्सपेंसेस मतलब क्या? अरे भैया इंटरेस्ट चार्जेज फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, ठीक है। फिर एबिलिटी टू यूज फिक्स्ड कॉस्ट, ये किससे रिलेटेड है? फिक्स्ड कॉस्ट को यूज करने की एबिलिटी से रिलेटेड है। ऑब्वियस सी बात है कि ईबीआईटी कब निकलेगा? जब कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट लेस होगा, और ये फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट को एबिलिटी यूज मतलब आप इसको ऐसा समझो कि जो हमने अभी फॉर्मेट बनाया था ना, उसमें हमने क्या किया था, ईबीआईटी कैसे आया था, ईबीआईटी कैसे आया था, फिक्स्ड कॉस्ट में से क्या लेस किया था हमने, सॉरी कंट्रीब्यूशन में से क्या लेस किया था हमने, तो सी में से फिक्स्ड कॉस्ट लेस करते हैं तो ईबीआईटी आता है। और यहां पे मैं लिखता हूं ईबीआईटी में से इंटरेस्ट लेस करते हैं तो ईबीटी आता है। मतलब ये समझना, आप लोग ये समझना कि एक फिक्स्ड कॉस्ट को बियर करने वाला है, एक फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट दैट इज इंटरेस्ट को बियर करने वाला है, ठीक है। फॉर्मूला अगर बात करें फॉर्मूला की, तो ये है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, ये है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, ठीक है। उसके बाद ये है ओएल परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, दूसरा फॉर्मूला कंपैरेटिव, ठीक है। फिर ये ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज नॉट पॉसिबल यूजिंग ऑपरेटिंग लिवरेज, और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज पॉसिबल व्हाइल यूजिंग फाइनेंशियल लिवरेज। अब क्या होता है समझना, जब हम शेयर बाजार में जाते हैं तो हम लोग इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो जब हम इक्विटी में ट्रेड करते हैं वो पॉसिबल नहीं है अगर ऑपरेटिंग लिवरेज को फॉलो किया जाए तो, और पॉसिबल है अगर फाइनेंशियल लिवरेज को फॉलो किया जाए तो, ठीक है। ऑपरेटिंग लिवरेज डिपेंड्स अपॉन फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, फाइनेंशियल लिवरेज डिपेंड अपॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल कॉस्ट। ऑब्वियस ही बात है कि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आएगा, और कंट्रीब्यूशन में से, अब इस बात को मैं समझा रहा हूं 7 नंबर पॉइंट को, क्या वेरिएबल कॉस्ट लेस करे बिना कंट्रीब्यूशन आएगा? नहीं। क्या फिक्स कॉस्ट लेस किए बिना ईबीआईटी आएगा? नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि पॉइंट नंबर 7 का ऑपरेटिंग लिवरेज का पार्ट, जो कि आपको ये समझा रहा है कि ऑपरेटिंग लिवरेज जो है वो फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट के बिना नहीं आ सकता, ठीक वैसे ही इंटरेस्ट के बिना, फाइनेंशियल कॉस्ट के बिना, इंटरेस्ट के बिना फाइनेंशियल लिवरेज नहीं आ सकता। तो क्या मैं कह सकता हूं कि फाइनेंशियल लिवरेज लाने के लिए, सॉरी ऑपरेटिंग लिवरेज लाने के लिए हमें सेल्स के साथ साथ वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट की जरूरत पड़ती है। फाइनेंशियल लिवरेज लाने के लिए हमारा ईबीआईटी के साथ साथ इंटरेस्ट की जरूरत पड़ती है। पेंसिल धोखा देने वाली है तो हम लोग क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, इसीलिए मैंने थ्योरेटिकल आपको पूरा कंप्लीट करवा रहा हूं मैं। टैक्स रेट एंड इंटरेस्ट रेट विल नॉट इफेक्ट दी ऑपरेटिंग लिवरेज, ना तो टैक्स रेट से फर्क पड़ेगा ना इंटरेस्ट रेट से फर्क पड़ेगा ऑपरेटिंग लिवरेज का, क्योंकि ऑपरेटिंग लिवरेज निकालने के लिए टैक्स वगैरह की आवश्यकता नहीं होती है। बट फाइनेंशियल लिवरेज विल चेंज ड्यू टू टैक्स रेट एंड इंटरेस्ट रेट। मतलब अगर टैक्स रेट और इंटरेस्ट रेट की बात करें तो फाइनेंशियल लिवरेज चेंज हो सकता है, बट ऑपरेटिंग लिवरेज तो बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट गए, इंटरेस्ट कहां है इसमें, टैक्स कहां है इसमें, फिर हमने कंट्रीब्यूशन निकाल दिया तो फिक्स कॉस्ट गया तो प्रॉफिट आ गया। तो कहने का मतलब है कि कोई भी तरह का बदलाव नहीं आएगा अगर इंटरेस्ट या टैक्स कुछ भी रहे तो, बट बदलाव आएगा अगर फाइनेंशियल लिवरेज में बदलाव आएगा अगर इंटरेस्ट वगैरह चेंज होती है तो। विद दिस एज पेंसिल धोखा दे चुकी है ना, तो हम लोग बहुत ज्यादा नहीं कर सकते इसके आगे, ठीक है। नहीं चल रहा है पेंसिल, है ना। तो क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। अभी अगले वीडियो में हम लोग लिवरेज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो फॉर एज ऑफ नाउ आई कंक्लूड टुडेज लेक्चर, विल स्टार्ट लिवरेज के क्वेश्चंस फ्रॉम नेक्स्ट पॉइंट। थैंक यू सो मच।